दर्शकों, आज हम बात करेंगे श्री नागेश्वर, श्री रामेश्वर और श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, वह अगर यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करें तो सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें स्थान पर है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। इस पर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश आकर शिवलिंग लाने को कहा। जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की। उसी शिवलिंग को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित कर दिया, जिसे हनुमंतेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। रामेश्वर मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। इन कुओं को पावन तीर्थ के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ाग में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र से लगभग 18 किलोमीटर दूर बैरुलठ गांव के पास स्थित है। कहा जाता है कि सुधाराम नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी सुदेहा के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस पर सुदेहा ने अपनी बहन घोषमा की शादी अपने पति से करवा दी। घोषमा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके पास की झील में विसर्जित कर देती। समय के साथ उसने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदेहा अपनी बहन घोषमा से ईर्ष्या करने लगी। इसी ईर्ष्या के चलते उसने घोषमा के बेटे की हत्या कर दी और उसे झील में फेंक दिया, जिस झील में घोषमा शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। घोषमा की बहू ने उसे बताया कि उसकी बेटे की हत्या में सुदेहा का हाथ था। घोषमा ने भगवान की दया पर विश्वास करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे और एक दिन जब वह शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका बेटा उसकी ओर चला आ रहा है। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के कृत्य के बारे में बताया। घोषमा ने भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया और भगवान शिव को उस स्थान पर रहने के लिए कहा। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और भगवान भोलेनाथ ने खुद को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। जिस सरोवर में घोषमा ने शिवलिंगों का विसर्जन किया था उसे शिवालय कहा जाता है। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।